दोस्तों कभी कभी एक वाकया सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान एक छोटे इलाके या छोटी सी जगह को, छोटे से मुल्क को, छोटे छोटे मुल्कों को परेशानी में नहीं डालता, बल्कि पूरे साउथ एशिया को परेशानी में डाल देता है। पहलगाम में जो वाकया पेश आया तो इंडिया ने जो धमकियां दी हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने जो धमकियां दी हैं इंडिया को, इसकी वजह से सिर्फ हमारा इंडिया या पाकिस्तान परेशान नहीं बल्कि पूरा साउथ एशिया परेशान है। ये माजरा क्यों पेश आया, किस वजह से हुआ, चलिए इस पर बात करते हैं। दोस्तों पहलगाम में जो वाकया पेश आया, पहलगाम एक अमन की वादी, खूबसूरत वादी जहाँ लोग जाते हैं सुकून के लिए, सैर सियाहत के लिए, अपने घूमने फिरने के लिए। तो जब वहाँ धमाका पेश आया 9:17 पर धमाका जब होता है तो लोग समझते हैं चट्टान टूटा होगा। पहाड़ी इलाका है ना, तो लोगों ने ये समझा था वैसे ही बस चट्टान टूटी होगी पहाड़ से। लेकिन जब 1 घंटे के बाद जब उन्हें इंक्वायरी की, जब उनको पता चला, लेकिन ये तो धमाका हुआ था जिसमें 26 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे, जिसमें मेरे ख्याल में 24 से 25 आदमी इंडिया के थे और 1-2 बंगाली थे कि नेपाल के। तो जब ये माजरा पेश आया तो इंडिया वालों ने क्या किया, फौरन पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। उनका ये कहना था कि इस सब के पीछे पाकिस्तान है जो हमारे सुकून, हमारे अमन को बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि उसमें इंडियन से ज्यादा। तो उन्होंने क्या किया, सीधा पाकिस्तान पर लगा दिया। पाकिस्तान भी आग बगोला हो गया। पाकिस्तान ने कहा अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। पाकिस्तान ने कहा कि हम तैयार है, हम जी भर कर मुकाबला करेंगे, इंडिया जो कर सकता है वो करेंगे। क्या थी, अमन की बर्बादी। और क्या है, अमन नहीं चाहता कोई भी, ना वो मुल्क चाहता है ना ये मुल्क चाहता है। देखो इंडिया को चाहिए था पहले तफ्तीश करता, पहले अच्छे से सबूत लाता है, पहले ठीक ठाक इंक्वायरी करता है, फिर जाके पाकिस्तान पर इल्जाम लगाता ना। उन्होंने बगैर पूछे बगैर समझे सीधा पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। बात की जाए अवाम की, अवाम की तो ये सूरत हाल है। इंडिया की अवाम परेशान है। इंडिया की अवाम कह रही है कि जंग होगी, ये होगा वो होगा, हमने पानी बंद कर दिया, हमने बहुत कहा। लेकिन अगर आया जाए पाकिस्तान के अवाम की तरफ, पाकिस्तान की अवाम तो एक्साइटेड है। पाकिस्तान की अवाम कह रही है कि कब होगी जंग। 3-4 दिन हो गए इस वाक़े को, लेकिन अभी तक जंग नहीं हुआ। आखिर कब होगी जंग? पाकिस्तानी अवाम तो इसके लिए बेताब है। पाकिस्तानी बार बार पोस्ट कर रहे हैं। जो पिछली दफा एक वाक़या पेश आया था जिसमें इंडिया का एक फौजी जिसको कहते हो, जब वो पाकिस्तानियों के हाथ लगा तो पाकिस्तानियों ने उसे चाय पिलाई थी, उसकी खिदमत की थी। तो अभी वो वाली मीम दोबारा शेयर करते हैं इंटरनेट पर, इंस्टाग्राम पर ट्वीट कर रहे हैं और इंस्टाग्राम पर पोस्ट अपलोड कर रहे हैं, रीलें अपलोड कर रहे हैं, फेसबुक पर कि भाई चाय कैसी थी, द टी वाज फैंटास्टिक, द टी इज फैंटास्टिक, चाय अच्छी थी या नहीं। तो इस धमाके के चंद घंटों बाद ही इंडिया को जब पता चला कि धमाका हुआ है, हमारे इंडियन जो उसमें मरे हैं, शहीद हुए हैं, जो आप बोलो, मैं इसमें नहीं कुछ कहना चाहता, लेकिन जब इंडिया को पता चला कि ये माजरा पेश है, इंडिया ने बगैर किसी इंक्वायरी, बगैर किसी सबूत के उसी वक्त इल्जाम लगा दिया पाकिस्तान पर। सीधे पाकिस्तान पर इल्जाम पाकिस्तान है, पाकिस्तान का ये रद्द अमल है। तो पाकिस्तान का क्या कहना था? पाकिस्तान का ये कहना था कि इसके पीछे जो भी है ये हमें नहीं पता, ये दरअसल असल मुजरिम को छुपा रहे हैं, इसमें पाकिस्तान नहीं है शामिल, पाकिस्तान के इसमें कोई कुछ नहीं। इसके बाद फिर सारा कुछ शुरू हो गया। पाकिस्तान वाले पोस्ट कर रहे हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इंडिया वाले पोस्ट कर रहे हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे। एक न्यू ट्रेंड चल गया है, हर कोई अब इस पर वीडियो बना रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। लेकिन ये भी तो देखो, इंडिया धमका रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन अभी तक 5-6 दिन हो गए हैं, हफ्ता समझ लो हो गया, लेकिन अभी तक इंडिया की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इंडिया जैसी बातें कर रहा था वो तो छोड़ो, चलो मैं आपको बताता हूँ। ये नरेंद्र मोदी साहब की एक वीडियो देखो। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी है। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा, हमारा आक्रोश एक जैसा। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को
और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। तो देखा आपने, इसमें इनके अल्फाज क्या बताना चाह रहे हैं। इन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने, यानी ये हम पाकिस्तानी को दहशतगर्द कह रहे हैं। आतंकवादी का मतलब होता है, इंडियन बोलते हैं आतंकवादी, हम बोलते हैं दहशतगर्द। ये हम पाकिस्तानियों को दहशतगर्द बोल रहे हैं। यार इसके अल्फाज देखो, कितने कड़वे अल्फाज है, कितने बुरे अल्फाज हैं एक उस मुल्क के लिए जो इसका पड़ोसी मुल्क है, हर वक्त उसका भला चाहता है। यहाँ तक कि जब कोरोना आया था तो इंडिया में वैक्सीन जो है कम पड़ गई थी, तो यहाँ पाकिस्तान से इमरान खान ने, जब इमरान खान की हुकूमत होती तब इमरान खान की हुकूमत थी जब कोविड आया था, तो इमरान खान ने यहाँ से जो है ना इमदाद भेजी इंडिया वालों के लिए ताकि उनकी आवाम बच सके। और इंडिया बिल्कुल भी इस चीज को नहीं देखता। अभी देखो कैसी कैसी पोस्टें कर रहा है नरेंद्र मोदी की। आपने बातें सुनी, वो किस तरह अल्फाज बोल रहे हैं। पिछली जंगों की तरफ अगर देखा जाए तो एक जंग में जब पाकिस्तान और इंडिया आपस में लड़े थे तो पाकिस्तान की तरफ भारी नुकसान उठाना पड़ा था। पाकिस्तान से पूरा का पूरा एक मुल्क जिसको बोला जाता है हमारा, जो अब अलहदा हो गया, बांग्लादेश, जो हमारा हिस्सा था, हमारे पाकिस्तान का हिस्सा था, वो हमसे जुदा हो गया इस जंग की वजह से। इसी मसले की वजह से ये छोटे छोटी परेशानियाँ, छोटे छोटे मसले बहुत बड़ा मसला खड़ा कर देते हैं। तो जब वो हमसे जुदा हुआ, हमारे GDP पर कितना असर पड़ा, खून, लाशें बिछी, कितना नुकसान हुआ। ये होता है जंग के नुकसानात। जंग से हमें हमेशा परहेज करनी चाहिए और आवाम को भी चाहिए। अभी देखो, अगर सोशल मीडिया पर देखा जाए तो दूसरी जंग अभी हुई नहीं है, मेन जंग नहीं हुई अभी, लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसी जंग जारी है कि समझ से बाहर है। इंडिया वाले कुछ पोस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान वाले कुछ पोस्ट कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आज बस सुबह हमें पता भी नहीं चलेगा और हम मरे पड़े नजर आएंगे। तो मेरा तो यही कहना है कि हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए कि जंग से परहेज की जाए, क्योंकि मुल्क का कोई कुछ नहीं जाता, हुक्मरानों का कुछ नहीं जाता। अगर जाता है तो आवाम का जाता है, सारा नुकसान आवाम को पहुँचता है। आपकी क्या राय है इसके बारे में, और आपके जहन में क्या लगता है अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग छिड़ गई तो कौन जीतने वाला है, कौन आगे जाएगा, पाकिस्तान जीतेगा या इंडिया? कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, मुदस्सर माइंडसेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।